हे गाइस, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फेन क्लाइंट के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने यूरेका सर्वर और लोड बैलेंसिंग के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग फेन क्लाइंट के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्चुअली फेन क्लाइंट होता क्या है? सबसे पहली चीज़ तो आपको मैं बता दूं, ये फेन क्लाइंट जो होता है वो इंटर माइक्रो सर्विसेज कम्युनिकेशन के लिए होता है। लेट्स सी यहाँ पे आपके अपॉइंटमेंट एमएस है और ये एमएस किससे कम्युनिकेट करना चाहती है? प्रोफाइल एमएस से कम्युनिकेट करना चाहती है या यूज़र एमएस से कम्युनिकेट करके जो भी उसको रिजल्ट्स लाने हैं वो लाना चाहती है। मतलब एपीआई कॉलिंग करना चाहती है इंटर माइक्रो सर्विसेज में। ही एक बैकएंड से दूसरे बैकएंड में कॉलिंग करना चाहती है सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, तो हम लोग उसके लिए अभी तक क्या यूज़ कर रहे थे? अगर मैं आपको दिखाऊं तो हम लोग यूज़ कर रहे थे ये वेब क्लाइंट। ठीक है, जिसके लिए हम लोगों ने एक एपीआई सर्विस बना रखी है यहाँ पर भी। और देख रहे हो यहाँ पे कितना कोड, सारा कोड लिखना पड़ रहा है, सेम चीज़ लिखनी पड़ रही है बार 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 बार। तो इसी प्रॉब्लम को वो रिजॉल्व करता है, जो कि है फेन क्लाइंट। अब एक्चुअली वो वर्क कैसे करता है, सारी चीज़ें क्या होती हैं, वो मैं अभी आपको धीरे धीरे बताऊँगा। तो फेन क्लाइंट क्या करता है कि वो जो हमारी यूरेका सर्वर है, जो भी उस पर सारी चीज़ें रजिस्टर्ड है, उससे डायरेक्टली वो उस एमएस को गेट करता है और डायरेक्टली उसकी एपीआई को वहाँ से ही कॉल करता है। फेन क्लाइंट जो है वो यूरेका सर्वर का यूज़ करके क्लाइंट करता है, कॉल करता है। मतलब किसी भी आप क्लाउड सर्वर की बात कर सकते हो उस केस में, चाहे वो कंसल हो, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, चाहे हिस्ट्रिक्स हो, जो भी हो। ठीक है, तो इन सर्वर्स का यूज़ करके वो कॉल करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसको यूज़ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्प्रिंग इनिशियलाइज़र में जाता हूँ। ठीक है, इसके लिए हम लोग अलग से सर्विस नहीं बनाएंगे। आ, इसके लिए बस मैं आपको डिपेंडेंसी बताने जा रहा हूँ। तो सबसे बेस्ट प्लेस है डिपेंडेंसी गेट करने के लिए स्प्रिंग इनिशियलाइज़र। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आप जो भी यूज़ कर रहे हो क्या कहते हैं, ग्रेडल यूज़ कर रहे हो तो ग्रेडल सेलेक्ट कर लो, ग्रूवी कर रहे हो तो ग्रूवी कर लो। अदरवाइज़ मैं तो मेवन यूज़ कर रहा हूँ, तो अभी मैं मेवन के लिए ही जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे जो डिपेंडेंसी है ओपन फेन करके, सॉरी फेन ही लिख लेते हैं। ओ इसमें फेन क्लाइंट तो नहीं आ रहा है। क्लाउड फेन क्लाइंट इस पर नहीं है। इसके लिए चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं सबसे बेस्ट। फेन क्लाइंट फॉर्म डिपेंडेंसी फॉर स्प्रिंग क्लाउड। अरे फ्लेन लिख दिया है मैंने, कोई बात नहीं। हाँ, तो ये डिपेंडेंसी मिल गई हमें, बस इसी का यूज़ करना। ठीक है, और हम लोगों के पास बाकी सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर्ड है ऑलरेडी। ओके, तो यहाँ से सबसे बेस्ट तरीका है, चलो चैट जीपीटी से ही ले सकते हो आप। तो अभी हमें फेन क्लाइंट किस में चाहिए? लेट्स सी, अभी हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे सिर्फ अपॉइंटमेंट एमएस के अंदर। अभी के लिए हमारा केस जो है अपॉइंटमेंट एमएस का है। तो मैंने यहाँ पे ओपन फेन दे दिया यहाँ पर आके। और इसके बाद अभी मेरे को एप्लीकेशन में जाके, अपॉइंटमेंट एप्लीकेशन में जाके क्या करना पड़ेगा? @enable फेन क्लाइंट्स। ठीक है, इनेबल फेन क्लाइंट्स। तो यहाँ पर ये आ गया। तो जब हमने ये कर लिया, तो अब हम लोग को क्या क्या करना है, हमें अब क्लाइंट बनाने हैं सबसे पहले तो अभी हम लोग इसके अपॉइंटमेंट के अंदर क्या करेंगे, एक फ़ोल्डर बना लेंगे क्या करके, क्लाइंट्स करके। ओके, अब इस क्लाइंट के साथ साथ हम जब भी फेन क्लाइंट यूज़ करते हैं, तो हमें उसके साथ साथ उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी करनी होती है। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, वो कॉन्फ़िगरेशन नहीं करने जाएंगे, हम लोग डायरेक्टली फेन क्लाइंट्स बनाते हैं। अब हमें सबसे पहले तो किस उसके लिए चाहिए फेन क्लाइंट? तो हमें अभी चाहिए सबसे मेन फेन क्लाइंट, जो हम देखेंगे एपीआई सर्विस में जाके। हम लोग किस एमएस को कॉल कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोग हर बार एमएस प्रोफाइल एमएस को कॉल कर रहे हैं। तो हमारा फेन क्लाइंट के ऊपर जाने का सबसे मेन मोटिव ये है कि जब हम लोग इसको ऐसे इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो हमें नहीं पता है कि यूआरएल क्या है, अभी क्या यूआरएल चेंज होगा। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इसको फेन क्लाइंट को हम लोग ऐसे इंटीग्रेट करते हैं विद द एमएस नेम व्हेन यू हैव द क्लाउड सर्वर। ओके, तो जब क्लाउड सर्वर होता है तो हम लोग इसको ऐसे इंटीग्रेट करते हैं ताकि नेम से जाए, और जब इसको हम लोग क्लाउड पे डिप्लॉय भी कर देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको, क्योंकि वो ऑलरेडी नेम जो हम लोग ने नेम से रजिस्टर कर रखा है उस क्लाउड सर्वर पे, उसको कॉल करेगा। वो इसके यूआरएल से नहीं कॉल करेगा उसको। तो हम लोग को अभी मेन क्लाइंट कौन सा बनाना है? प्रोफाइल के लिए। तो यहाँ पर मैं सीधे आता हूँ और यहाँ पर मैं प्रोफाइल क्लाइंट लिखूँगा डायरेक्ट। ठीक है, एमएस नहीं लिखने जाऊँगा, प्रोफाइल क्लाइंट डॉट जावा। ओके, इतना लिखने के बाद मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। और इसके अंदर हम लोग को क्या क्या देना है? सबसे पहले तो इसके ऊपर एक एनोटेशन आती है, हम लोग देंगे
फेन क्लाइंट की, ठीक है। फेन क्लाइंट दे दिया, और सबसे पहले इसका क्या देते हैं, नेम। तो जो नेम है हम लोगों का वह है प्रोफाइल एमएस। ओके, तो ये हम लोगों ने प्रोफाइल एमएस नेम भी दे दिया इसका। और ये जो नेम है ये हमेशा जो आपका सर्विस है उससे मैच करना चाहिए। आपके जो भी क्लाउड में आपने जिस नेम से रजिस्टर कर रखा है उससे मैच करना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो इसको हम लोग, वैसे तो ये इंटरफेस रहेगा और प्रोफाइल क्लाइंट इसका नाम है, और इसमें हम लोग अब मेथड्स बनाएंगे। अभी हम लोग को कौन कौन सी एपीआई कॉल करनी है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ पहले एक बार एपीआई सर्विस में। तो यहाँ पे डॉक्टर एग्जिस्ट है और दूसरा क्या है, पेशेंट एग्जिस्ट है, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो गेट है, जो पुट है, जैसे कि ये गेट है और यहाँ पर गेट डॉक्टर बाय आईडी, मतलब मोस्ट ऑफ द रिक्वेस्ट जो है गेट है, तो सारी रिक्वेस्ट ही गेट है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, वो मेथड का हम लोग वो लिखेंगे, जैसे बुलियन में हो गया डॉक्टर एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये सारे मेथड्स आपके देखो यही सेम सिग्नेचर है ना मेथड्स के यहाँ पर भी। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी आपको सेम सिग्नेचर्स ही मिलेंगे। जैसे अब एपीआई में आओ और आप देखोगे यहाँ पे डॉक्टर, मोनो को अभी मत कंसीडर करो, मोनो हो गया, डॉक्टर हो गया, यहाँ पे पेशेंट हो गया, बुलियन हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ है, यही सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पर भी मिलेंगी। ओके, बुलियन बुलियन पेशेंट डीटीओ और डॉक्टर डीटीओ। ओके, तो ये ऑलरेडी मतलब ये तो कोपायलट का है यूज़ यहाँ पे, ताकि कोपायलट ने ऑटोमेटिक ही जनरेट कर दिया। लेकिन यहाँ पर अब हम लोग की ये मैपिंग कौन सी थी, आप अगर यहाँ पर जाओ, आपको अगर आपने वेब क्लाइंट नहीं बना रखा है तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी जाके देख सकते हो। यहाँ पर जाके देखोगे आप डॉक्टर एपीआई, तो जो डॉक्टर एपीआई में मैपिंग है वो यहाँ पे देखो गेट मैपिंग है एग्जिस्ट की, और गेट की मैपिंग क्या है, गेट की भी जो गेट बाय आईडी है उसकी मैपिंग गेट है, ठीक है। गेट मैपिंग यूज़ करें तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग यहाँ पे जैसे हम लोग एपीआई बनाते टाइम एनोटेट करते हैं वैसे ही हम लोग यहाँ पर भी एनोटेट करेंगे, और इसमें उसका जस्ट पाथ देंगे। तो हम लोगों ने पाथ यहाँ पर दे रखा है एपीआई सर्विस के अंदर। मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा साइड में इधर लगा लेता हूँ और थोड़ा सा इसको लेफ़्ट साइड में कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये पेशेंट एग्जिस्ट का, ये डॉक्टर एग्जिस्ट का है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको ऐसे कॉपी किया और यहाँ पे दे दिया ऐसे। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पर दूंगा मैं, इसमें क्या दे दूंगा मैं, इसमें गेट मैपिंग दे दूंगा और पेशेंट एग्जिस्ट, ठीक है। और इसके बाद प्लस आईडी करके देनी है। तो मेरे को आईडी कैसे देनी होगी, यहाँ पे जैसे हम लोग एपीआईज में लेते हैं आईडी को, ठीक है, यहाँ पे ऐसे। ओके, और यहाँ पर भी मेरे को पाथ वेरिएबल लिखना होगा ऐसे, ठीक है। ऐसे हमें इसको कंसीडर करना होगा जैसे कि हम लोग कोई एपीआई कॉलिंग ही कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आईडी दे दूंगा, सेम गोज़ फॉर दिस एज वेल। ओके, तो यहाँ पे इन दोनों केस में भी हो गया, और यहाँ पर भी मैं इसको पाथ वेरिएबल दे दूंगा, यहाँ पर भी पाथ वेरिएबल दे दूंगा। अब यहाँ पर भी गेट मैपिंग देनी है मेरे को, ठीक है। गेट मैपिंग में आप देख सकते हो कि यहाँ पेशेंट गेट आईडी है, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट को गेट आईडी कर दिया और यहाँ पर भी सेम दे दिया हमने, डॉक्टर गेट आईडी करके ऐसे करके हमने यहाँ पे डॉक्टर डीटीओ भी मिल जाएगा हमें। अभी इसके बाद जो नेक्स्ट केस आता है, अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर जहाँ पर मैं ऐसे मोनो यूज़ कर रहा हूँ और वो सारी चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ अपॉइंटमेंट सर्विस में, इसके इम्प्लीमेंटेशन में, वहाँ पर मैं क्या यूज़ करूँगा, फेन क्लाइंट को यूज़ करूँगा। तो फेन क्लाइंट को बेसिकली हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, ऑटो वायर्ड कर लेंगे, प्राइवेट प्रोफाइल क्लाइंट। ओके, प्रोफाइल क्लाइंट को ऑटो वायर करने के बाद हम लोगों ने इसको ऐसे कर लिया। अब इसमें क्या है कि हम लोग अब डॉक्टर जो है एग्जिस्ट है वो चेक कर रहे हैं ना। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली क्या ले आएंगे, इसको हटाएंगे और प्रोफाइल क्लाइंट डॉट डॉक्टर एग्जिस्ट, और यहाँ पे ब्लॉक नहीं करना है हमें इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब हमने ऐसे भी किया तो यहाँ पे मतलब कोई इशू नहीं आ रहा है, मतलब वो अच्छा खासा इंटरप्रेट हो रहा है, नॉर्मल सा फंक्शन बन रखा है वहाँ पे भी। यहाँ सेम सेम थिंग हम लोग किसके लिए करेंगे, इसके लिए भी कर लेंगे। तो प्रोफाइल क्लाइंट पेशेंट एग्जिस्ट
फिर अपॉइंटमेंट DTO डॉट गेट पेशेंट ID। ओके, तो ये दोनों चीज़ हो गई। तो यहाँ पर ये वाला मेथड क्या होगा, वर्क करेगा अभी के लिए। अभी के लिए हम लोगों ने ये कर दिया। अब इसके बाद जब हम लोग सबसे मेन चीज़ आती है जो हम लोग किसके साथ करेंगे, जब हम लोग गेट अपॉइंटमेंट डिटेल्स विद नेम करने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग इसी से चेक करेंगे कि एक्चुअली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पहले मैं अभी आपको दिखा देता हूँ वैसे तो। ओके, मैं क्या करता हूँ, मैं पूरा एप्लीकेशन रन कर लेता हूँ यहाँ से। ओके, एप्लीकेशन रन कर लिया है मैंने, लेकिन कुछ इशू आ रहा है। देखते हैं अभी क्या इशू है। 204 ये किस में इशू है, अपॉइंटमेंट में। ठीक है, तो अभी के लिए देख लेते हैं हम लोग जो भी हमारा कौन सा सर्वर है, क्लाउड सॉरी लोकल होस्ट 8761 आई थिंक है, 8761, ये यूरेका सर्वर है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सारे रजिस्टर्ड है ऑलरेडी। और अगर मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूँ, गेट रिक्वेस्ट, ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरे को क्या आ रहा है कि टोकन इज़ इनवैलिड है। तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से इसको यहाँ पर इसको पोस्ट रिक्वेस्ट दूंगा, यहाँ से टोकन आ जाएगा मेरे पास। मैं वापस से टोकन को कहाँ दूंगा, इसके अंदर दूंगा। ठीक है, कहाँ गया ये, और यहाँ से इसको मैं वापस से सेंड करूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास रिस्पांस आ रहा है और बढ़िया रिस्पांस आ रहा है। लेकिन ये अभी हम लोग का वेब क्लाइंट के थ्रू आ रहा है रिस्पांस। ठीक है, आप इसको मत समझना कि अभी हमने कर दिया है, सब कुछ नहीं किया अभी हमने। अब यहाँ पे देख सकते हो जहाँ जहाँ मैंने इसको यूज़ किया है API सर्विस को, उसकी जगह मैं क्या यूज़ करूँगा, प्रोफाइल क्लाइंट। अब यहाँ पे गेट डॉक्टर बाई ID कर दूंगा और अपॉइंटमेंट DTO डॉट गेट डॉक्टर ID सेम। ओके, और यहाँ पर भी मैं सेम चीज़ करूँगा प्रोफाइल क्लाइंट के साथ। अब प्रोफाइल ये हो गया यहाँ पर भी, और सारी चीज़ें सेम हो गई। अब मैं इसको वापस से सेव करता हूँ। ठीक है, आप चाहो तो मैं रीस्टार्ट भी कर सकता हूँ, वैसे रीस्टार्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली, देख सकते हो यहाँ पे रीस्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो रीस्टार्ट हो गया मतलब ये सेव भी हो गया और रीस्टार्ट हो गया। डेव टूल्स यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो इस वजह से। अभी अगर मैं सेव सेंड करूँ तो यहाँ पे सम एरर अकर्ड आ रहा है। तो सबसे पहले तो मैं देख लेता हूँ कि क्या एरर आ रहा है। अब वो एरर हमें कहाँ से पता चलेगा, वो एरर पता चलेगा यहाँ से। देख सकते हो यहाँ पे 403 आ रहा है, ये हमें आ रहा है फॉरबिडन। और फॉरबिडन किस केस में आता है, क्योंकि आपको अगर याद हो, आपने मेरी शुरू से अगर वीडियोस देखी हो तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने अपनी APIs को जब कॉल कर रहे हैं हम दूसरी API से, तो उस टाइम हम लोग क्या यूज़ करें, हम लोग दो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। या तो हम लोग सेम वो यूज़ कर सकते हैं API की, या तो हम लोग कोई अपने तरफ से कोई सीक्रेट की यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग अभी के लिए जो हम लोग यूज़ कर रहे थे वो सीक्रेट की क्या थी, अगर आपको याद हो, जैसे कि अभी मैं इसमें भी दिखा दूँ, सिक्योरिटी कॉन्फ़िग में जाता हूँ तो ये सीक्रेट की थी ना, रिक्वेस्ट डॉट गेट हेडर एक्स सीक्रेट की डॉट परमिट ऑल। अगर ये जो है सीक्रेट के इक्वल होगी तो अभी हम लोगों ने इसका सेटअप नहीं किया। जब हम लोग फेन क्लाइंट के थ्रू रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम लोग को इसका भी सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका सेटअप करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसके सेटअप के लिए सबसे पहले हम लोग कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, और कॉन्फ़िग के अंदर हम लोग सबसे मेन क्या लिख सकते हैं, फेन क्लाइंट इंटरसेप्टर। ओके, ये बना देंगे हम लोग। इंटरसेप्टर बेसिकली क्या होता है, जब भी रिक्वेस्ट को हम लोग को मॉडिफाई करना होता है, म्यूटेट करना होता है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इंटरसेप्टर, या तो रिक्वेस्ट को या तो रिस्पॉन्स को। वो कभी भी API में पहुंचने या उसे हर जगह होता है। नॉर्मल सा इंटरसेप्टर का कॉन्सेप्ट है, फ्रंट एंड में भी होता है, बैक एंड में भी होता है। तो यहाँ पे हम लोग इंटरसेप्टर का यूज़ करेंगे, और ये किसको इम्प्लीमेंट करेगा, रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर को। ठीक है, रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर को यूज़ करेगा, और यहाँ पे रिक्वेस्ट टेम्पलेट का यूज़ नहीं कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इसको एक एनोटेशन दे दूंगा कॉन्फ़िगरेशन की। ठीक है, कि ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है सबसे पहली चीज़। और रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर को मैं क्या करूँगा, इसको भी इंपोर्ट कर लूँगा यहाँ से। ठीक है, तो ये फेन का रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर आ गया। और जैसे ही फेन का रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर आया, देखो अब मैं इस पर होवर करूँगा तो मेरे को यहाँ पे ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड आ रहा है, क्योंकि जब भी मैं रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर को इंप्लीमेंट करूँगा तो उसके कुछ अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स होंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, एक इंटरफेस है। तो उसके अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स को मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे को यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या है कि जब भी यहाँ पे रिक्वेस्ट टेम्पलेट है, वो नॉर्मली रिक्वेस्ट टेम्पलेट है, लेकिन मेरे को यहाँ पे इस केस में क्या यूज़ करना है, फेन की रिक्वेस्ट टेम्पलेट यूज़, फेन
डॉट रिक्वेस्ट टेम्पलेट। आप दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो, फेन नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। और क्योंकि एट द एंड बात वही आ रही है, ठीक है, वो उसी को मेंशन कर रहा है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे। ओके, तो यहाँ पे टेम्पलेट डॉट, अब यहाँ पे हम लोग हेडर देना चाहते हैं। हेडर में ही हम लोगों ने दी थी वो सारी चीज़ें, तो यहाँ पर हम भी क्या देंगे, हेडर देंगे। अब हेडर में सबसे पहले क्या होता है, की का नेम। तो यहाँ पे देखो की अपने आप ऑटोमेटिक ही आ रहा है, एक्स सीक्रेट की, और उसका जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, सीक्रेट। तो यहाँ पे मैंने इसको ऐसे कर दिया। बस हम लोग को इतना ही करना था। ये क्या करता है, बस ये चीज़ को अप्लाई कर देगा किसी भी रिक्वेस्ट को भेजने से पहले, ठीक है। तो ऑटोमेटिक ही ये चीज़ उसमें हेडर में लग जाएगी कि एस सीक्रेट की क्या है, सीक्रेट है। तो ये रिक्वेस्ट क्या होगी, ऑटोमेटिक ही एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है। अभी इसके बाद जो हम लोग का क्या है, प्रोफाइल क्लाइंट है, अभी वर्क करना चाहिए। मैं अगर अभी वापस से जाऊँ यहाँ पे और अभी रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, तो देख सकते हो अब हम लोग के पास रिस्पॉन्स आ रहा है। तो गाइज़ यही बस है, इतना सा ही इम्प्लीमेंटेशन है इसका। बहुत ही ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है फेन क्लाइंट्स में, लेकिन कितना ज़्यादा आपका काम आसान हुआ आप खुद से देखना, ठीक है। आपको क्या करना पड़ रहा है यहाँ पे सिर्फ आपको इतना सा ही बना लिखना पड़ रहा है। और अगर आपको एपीआई सर्विस की बात बताऊँ, तो आप देख सकते हो कि आपको कितना ही कोड लिखना पड़ रहा है हर एक उसके लिए। आपको उसका वेब क्लाइंट बनाना पड़ेगा, एक अलग से सर्विस बनाओ, फिर उसके बाद इसमें यूआरएल दो, और ये यूआरएल को भी अगर आप चाहो तो फिर वहाँ से लेके आओगे, क्या बोलते हैं, जो भी आपका यूआरएल है, मतलब इन्वायरमेंट वेरिएबल से लेके आओगे, तो वो भी एक काम बढ़ जाएगा। लेकिन जब बाद में आप डिप्लॉय करने जाओगे, लेकिन जब आप फेन क्लाइंट यूज़ कर रहे हो तो आपको डिप्लॉयमेंट की भी टेंशन लेनी नहीं है। क्यों डिप्लॉयमेंट की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि भाई हम लोग यूआरएल यूज़ किए हैं क्या कहीं, आप फेन क्लाइंट में दिखा दो मेरे को अगर कहीं हमने यूआरएल यूज़ किया है किसी चीज़ का। यहाँ पर यूआरएल यूज़ किया है हमने, नहीं यूज़ किया है, ठीक है। यहाँ पर यूआरएल यूज़ किया है, नहीं यूज़ किया है। और यहाँ पर आप जो है ना, क्या कहते हैं, प्रोफाइल क्लाइंट के अंदर आप यहाँ पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो भी दे सकते हो, मतलब आपकी मर्ज़ी है, वो ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाती है जब आपने उसको इम्प्लीमेंट किया हो। यहाँ पे आप फेन क्लाइंट इंटरसेप्टर की क्लास दे सकते हो, और यहाँ पे यूआरएल देने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ रही क्योंकि हमारा जो सर्वर है ऑलरेडी वो यूरेका के क्लाउड सर्वर पे है, मतलब हाँ यूरेका स्प्रिंग क्लाउड पे है। तो उस केस में हम लोग का जो भी प्रोफाइल एमएस ये जो नेम है, इससे ही हम लोग क्या कर ले रहे हैं, गेट कर ले रहे हैं सारी चीज़ों को। तो ये तो केस हो गया हमारा भाई अपॉइंटमेंट एमएस का। इसके बाद जो केस आता है वो हमारे किस एमएस का है, हम लोगों ने यूज़र एमएस से भी प्रोफाइल एमएस को यूज़ किया है। देख सकते हो अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे सर्विस में आते हैं, ये कौन सी सर्विस है, ये तो प्रोफाइल एमएस है, ठीक है। यूज़र एमएस में जाते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर भी आप अगर देखना चाहो तो यहाँ पर भी देखोगे कि हम लोगों ने एपीआई सर्विस यूज़ करके, तो हम लोग इसको भी जस्ट रिप्लेस करेंगे किसके साथ, हम लोग इसको भी रिप्लेस करेंगे फेन क्लाइंट के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक फटाफट से क्लाइंट्स करके पैकेज बना लेता हूँ, ठीक है। ओह सॉरी, मैंने फाइल बना ली। ओके, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक फ़ोल्डर बना लूँगा क्लाइंट्स करके, और इस क्लाइंट के अंदर मैं सेम यही वाला कॉपी पेस्ट करूँगा यहाँ से प्रोफाइल क्लाइंट को। ओके, उसको मैं बाद में वो कर लूँगा मॉडिफिकेशन, और फेन क्लाइंट इंटरसेप्टर को भी जस्ट कॉपी करूँगा सेम। ओके, तो कॉन्फ़िग के अंदर जाते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब प्रोफाइल क्लाइंट का देखो, यहाँ पर ये सारी चीज़ें मेरे को क्या करनी पड़ेगी, अभी के लिए हटानी पड़ेंगी। फेन क्लाइंट भी मैंने अभी तक नहीं यूज़ किया इसमें, तो फेन क्लाइंट को भी हम लोग यूज़ कर लेंगे यहाँ से उठाकर, यहाँ से। ये हमारा हो गया फेन क्लाइंट। ओके, तो इसको जाकर हमें कहाँ देना पड़ेगा, pom.xml में। ओके, यहाँ पर दे दिया, और इसके बाद इसमें हम लोग को एनोटेशन भी लगानी पड़ती है, इनेबल फेन क्लाइंट, वो अभी हम लगाते हैं। अभी हम लोग इसको धीरे धीरे से सारी चीज़ें करेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले मैं हटाकर यूज़र डॉट क्लाइंट्स हो जाएगा, ठीक है, इसका पैकेज। और यहाँ पे HMS अपॉइंटमेंट, और यहाँ पे कुछ इशू है, यस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूज़र। ओके, ये क्यों इशू दे रहा है, ओह सॉरी, कॉन्फ़िग होगा, ठीक है। चैट जीपीटी पे भाई क्या ही कर रहा है भाई तुम। और ये अपॉइंटमेंट में जा रहा है, अपॉइंटमेंट से हमें नहीं इंपोर्ट करना है, हमें ये यूज़र कॉन्फ़िग से ही इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इंपोर्ट भी हो गया, यहाँ पे इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग, हाथ लगे हाथों। ओके, पेशेंट, सॉरी पेशेंट डीटी और ये दोनों डीटी तो हमें यहाँ चाहिए ही नहीं।
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये हमें यहाँ पर चाहिए ही नहीं। हम लोग को चाहिए क्या, अभी हम लोग को देखते हैं, ठीक है आगे। तो यहाँ पर सारी चीज़ें तो हो गई यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बस हमें क्या करना है, इनेबल फेन क्लाइंट का एनोटेशन यूज़ करनी है, ठीक है। तो इनेबल फेन क्लाइंट भी यूज़ कर लेते हैं। अभी इसके बाद जो नेक्स्ट सिनेरियो है वो है एपीआई सर्विस का। अगर आप यहाँ पर देखो एपीआई सर्विस में हम लोग का ऐड प्रोफाइल है, ठीक है। दूसरा ये जो ऐड प्रोफाइल है ये किसके ऊपर वर्क कर रहा है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर हम लोग एक पर्टिकुलर यूआरएल को कॉल कर रहे हैं इस कंडीशन के बेसिस पे। लेकिन यहाँ पर हम लोग ये कंडीशन ऐसे नहीं यूज़ करने वाले हैं, हम लोग दोनों के लिए अलग अलग ही बनाएंगे, क्योंकि एक एपीआई के क्योंकि हमने प्रोफाइल एमएस की एपीआई को ही कॉल कर सकते हैं, आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। ये कंडीशन हमने इस फंक्शन के अंदर लगा रखी है, तो हमें वापस से वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा। और ये कंडीशन को हम लोग जो ये इफ एल्स लगा रखा है रोल डॉक्टर या ये हम लोग को यूज़र सर्विस डॉट IMPL में यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे यूज़र सर्विस IMPL में यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस API सर्विस को मैं थोड़ा सा साइड में रख लेता हूँ यहाँ पे, ओके। थोड़ा सा ऐसे काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है, अगर आपके पास वर्टिकल स्क्रीन हो तो और मज़ा आता है कोडिंग करने में, खासकर जावा हो गया। और अगर आप फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजीज पे वर्क करते हो तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी होता है, लॉग्स देखने में आपको आसानी होती है, डीबगिंग करने में आसानी होती है, तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। स्पॉन्सर कर रहा हूँ मैं अभी बड़ी बड़ी कंपनीज़ को मजाक कर रहा हूँ यार, ठीक है। तो अभी क्या है कि पोस्ट मैपिंग हम लोग की एक्चुअली पोस्ट मैपिंग है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, प्रोफाइल है, डॉक्टर है, एग्जिस्ट है, आईडी है, तो ये हमें चाहिए ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे सीधी सीधी बात है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि हम लोग को चाहिए क्या, ये वाला यूआरएल चाहिए, ठीक है। ये वाला यूआरएल हम लोगों ने क्या किया, ऐसे ऐड कर दिया पोस्ट मैपिंग के थ्रू। अब हम लोग यहाँ पे मेथड क्या होगा, बुलियन ऐड डॉक्टर, बुलियन था ये एक्चुअली। मुझे नहीं पता कि क्या रिटर्न कर रहा था वो, एक्चुअली आईडी रिटर्न कर रहा था, शायद लॉन्ग होगा हम लोग का ऐड डॉक्टर, जितना मुझे याद है वो आईडी ही रिटर्न कर रहा था। और डॉक्टर डीटीओ नहीं जाने वाला है, यहाँ पे क्या जाने वाला है, यूज़र डीटीओ ही हम लोग का बॉडी वॉल्यूम में जाएगा, ठीक है। यूज़र डीटीओ, ओके। यूज़र डीटीओ में गया और यहाँ पर भी यूज़र डीटीओ, ओके। और यहाँ पे हम लोग नॉर्मली रिक्वेस्ट भेजते हैं तो क्या लिख के भेजते हैं, आपको याद होगा अगर हम लोग भेजते हैं तो रिक्वेस्ट बॉडी लिख के भेजते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट बॉडी लिख के भेज दिया हम लोगों ने। अब सेम चीज़ हम लोग करेंगे किसके साथ, पेशेंट के साथ, ठीक है। यहाँ पर भी पेशेंट लिखेंगे और रिक्वेस्ट बॉडी सेम जाएगी, ओके। तो दोनों केस में हम लोग को लॉन्ग रिटर्न करना है। और यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा सीधे जाके ये वाला मेथड अब, ठीक है। यहाँ पे ये जो इफ एल्स है कंडीशन, इसको हम लोग यहाँ से उठाएंगे, ओके। यहाँ से उठाकर हम लोग क्या करेंगे, यूज़र सर्विस IMPL में लेके जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये प्रोफाइल आईडी दी हुई है यहाँ पे, ओके। तो प्रोफाइल आईडी को सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, नल दे दूँगा यहाँ पे, ओके। नल देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये वाली कंडीशन यहाँ पे दे देंगे और यहाँ पे रिटर्न नहीं करना है हमें कुछ, यहाँ पे रिटर्न हटा देंगे, यहाँ पर एल्स वाले में भी रिटर्न हटा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस इफ़ वाली कंडीशन में जब डॉक्टर है तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट मतलब कि डिक्लेयर कर देता हूँ वेरिएबल को, ऑटो वायर करके हम लोग क्या करते हैं, प्रोफाइल क्लाइंट को डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे, ओके। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस कर दिया हमने, ओके। अब क्या करना है हमें, प्रोफाइल क्लाइंट प्रोफाइल आईडी जो होगी हम लोग की वो कहाँ से आएगी, वो आने वाली है प्रोफाइल क्लाइंट डॉट ऐड डॉक्टर से। सेम चीज़ यहाँ पर होगी, तो जो प्रोफाइल आईडी होगी प्रोफाइल क्लाइंट ऐड पेशेंट होगी, यूज़र डीटीओ सेम भेज दिया हमने। और यहाँ पे प्रोफाइल आईडी आपको जो चाहिए होगी यहाँ पे सिस्टम सिस आउट कर लेना आप, ठीक है। तो हम लोगों का यहाँ से एपीआई सर्विस का काम हट गया, मतलब हम लोग अब वेब क्लाइंट की जगह हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, फैन क्लाइंट। देखो आपकी केस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या यूज़ करना है, लेकिन फैन क्लाइंट इतना रिलायबल चीज़ है ना, आपको अभी समझ में आ गया कि मेरे को अब कुछ यूआरएल कहीं पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को इन्वायरमेंट वेरिएबल्स रखने की ज़रूरत नहीं है अभी इसके लिए, मेरे को डिप्लॉय करते टाइम कोई इशू नहीं आएगा। तो अगर आप ये कन्फिग्रेशन लेके चल रहे हो ना गाइस, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है आगे भी, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द चीज़ें इसी के ऊपर ही, मतलब इसी के अराउंड ही रिवॉल्व करती हैं सारी चीज़ें। स्प्रिंग क्लाउड हो गया, तो जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था लोड बैलेंसिंग हो गया। अभी नेक्स्ट टॉपिक्स में क्या होंगे, रेजिलियंसी हो सकती है,
आपको अगर रेजिलियंसी सीखना हो तो प्लीज़ कमेंट करो गाइस, क्योंकि मैं अभी रेजिलियंसी नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो में मेरे को कमेंट आया कि गाइस एक्चुअली ये फ्रंट एंड भी है इसमें इंक्लूडेड है, तो मेरे को फ्रंट एंड भी थोड़ा सा पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ये कोर्स फॉलो कर रहे हैं ना गाइस, तो आपको मैं क्लियर बता सकता हूँ, आप अगर इसमें भली 20 घंटे का प्रोजेक्ट हो, 25 घंटे का प्रोजेक्ट हो, लेकिन आपको इतना वैल्यू प्रोवाइड करेगा ना, आपको नए नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। पढ़ना एक अलग चीज़ होती है, या कहीं पे लिखा हुआ है तो उसको देखना अलग चीज़ होती है, लेकिन जब बात आती है इम्प्लीमेंट करने की, तो गाइज़ वो बहुत ही डिफरेंट लेवल की थिंग है। और जब आप उसको खुद से इम्प्लीमेंट करने शुरू करोगे ना गाइज़, तो जो मज़ा आता है ना, फिर जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, पीक लेवल सेटिस्फेक्शन है ब्रो, पीक लेवल। तो उस चीज़ के लिए बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और आपको सारी चीज़ें आपके पास खुद चल कर आएंगी, ठीक है। तो 3 इडियट्स का फेमस डायलॉग है, ठीक है। तो वो चीज़ आप याद रखो हमेशा, और उसी पाथ पे फॉलो करो, ठीक है। तो सबसे बेस्ट चीज़ है इसमें फेन क्लाइंट अभी के लिए यूज़ करने के लिए, इंटर सर्विस माइक्रो सर्विस कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। तो गाइज़ आज की वीडियो के लिए इतना ही है, ठीक है। और गाइज़ मेंबरशिप भी दी हुई है, मेंबरशिप में आप सब्सक्राइब कर सकते हो। इसमें आपको 2 से 3 दिन पहले, 4 दिन पहले भी वीडियो का एक्सेस मिल जाता है, ठीक है। नॉर्मली मैं अब 2 से 3 दिन पहले ही डाल दूँगा मेंबर्स के लिए, ठीक है। नॉर्मल 39 का ही है, आप ले 30 का ही है वैसे, तो आप लेना चाहो तो ले सकते हो। मैं फ़ोर्स नहीं करूँगा वैसे आपको, क्योंकि आपकी मर्ज़ी है, आप 3 दिन बाद देख लो 30 रुपीज़ बचा के, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो आने वाली वीडियोज़ में जो भी है हम लोग मे बी मैं आगे फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी करूँ, लेकिन प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता देना कि आगे आने वाले टॉपिक में अगर आपको रेजिलियंसी पढ़ना है तो रेजिलियंसी बढ़ा दूंगा, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी रह गया है जो रेजिलियंसी है हम लोग की। अब रेजिलियंसी क्या होती है बेसिकली, जैसे कि आपने कुछ वेबसाइट देखी होंगी जिसमें रेट लिमिट्स होती हैं, आपको अगर याद हो ये चीज़ें, तो आपको दिख रहा होगा कि वहाँ पे रेट लिमिट्स होती हैं, किसके बेसिस पे, कि अगर मेरे एक ने रिक्वेस्ट करी है 3-4 फेलियर हो रहे हैं, वो रेट लिमिट्स तो बेसिकली डिफाइन नहीं करता है, लेकिन वो हम लोग का क्या डिफाइन करता है, एक सर्किट ब्रेकर के तरह काम करता है रेजिलियंसी, सर्किट ब्रेकर जिसे बोलते हैं। मेरे को अभी नाम याद है, मतलब उसको बोलते हैं रेजिलियंसी उस प्रोसेस को, लेकिन जो यूज़ करने वाले हम लोग सर्किट ब्रेकर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्रिक्स का सर्किट ब्रेकर होता है वैसे तो यहाँ पे, मतलब यूज़ करते हैं, बस आप किसी का भी बहुत सारे सर्किट ब्रेकर्स हैं जो भी है। तो उसमें क्या होता है कि जब भी आपकी कोई एक पर्टिकुलर रिक्वेस्ट फेल हो रही हो, बार बार फेल हो रही है, जिससे सर्विस डाउन होने का मतलब सीधी सीधी बात है, बार बार उसमें फेल रिस्पॉन्स जा रहा है, या इन कुछ अलग रिस्पॉन्स जा रहा है, तो उसको रिक्वेस्ट को हम लोग क्या करते हैं, लिमिट कर देते हैं। अब इस केस में क्या होता है कि ये पूरे सर्वर को ब्लॉक करता है, ठीक है। अब पर्टिकुलर पर्सन के लिए कैसे करना है इसको, इसके लिए आपको थोड़ी सी अलग चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो अगर आप उसको भी जानना चाहते हो तो वो भी हम लोग बता सकते हैं, वो भी मैं बता सकता हूँ कि आप उसको भी कैसे कर सकते हो। कि जैसे जैसे इसका मैं आपको यूज़ केस बताता हूँ। जैसे आप मान लो कि मैं लॉगिन करने जा रहा हूँ, मैं किसी भी गूगल की वेबसाइट पे गया मैं लॉगिन करने, या मैं अपना लैपटॉप में ही लॉगिन करता हूँ। मैंने जो अपने यूआरएल्स हैं, मतलब अपना ये जो पासवर्ड है या जो भी है, मैंने गलत डाले। एक बार गलत डाला, दूसरी बार गलत डाला, तीसरी बार गलत गलत डाला, तो उसके बाद वो कुछ दे देता है, लिमिट लगा देता है कि आप 24 आवर्स के बाद ही लॉगिन कर सकते हो, या आप 1 आवर के बाद ट्राई करो, या आप 2 आवर्स के बाद ट्राई करो। ऐसा करके दे देता है। ऐसा आपके फ़ोन में आता है कि आप फ़ोन में पैटर्न अगर आपने कितनी बार अलग गलत गलत डाला या पिन गलत डाला, तो आपको वहाँ पे दे देगा कि यू कैन ट्राई आफ्टर ओनली 1 मिनट, और वैसी धीरे-धीरे करके लिमिट बढ़ती जाती है। जैसे ही 1 मिनट के बाद अगर दोबारा से करोगे तो वो लिमिट, टाइम की लिमिट और बढ़ जाएगी। तो वो मेन इम्प्लीमेंटेशन है, वो है सर्किट ब्रेकर के थ्रू। सर्किट ब्रेकर क्या करता है, उस सर्किट को ब्रेक कर देगा आपके लिए। लेकिन सर्किट ब्रेकर क्या करता है, वो पूरे सर्वर को ब्रेक करेगा। आपको पर्टिकुलर एपीआई पूरे पूरे उस एपीआई जो हो गया, एपीआई का राउट होगा उसको पूरा ब्लॉक कर देगा। तो उसको फिर यूज़र के लिए कैसे करना है, किसी एक पर्टिकुलर यूज़र के लिए, वो अगर आपको सीखना है तो मैं सिखा सकता हूँ वो चीज़, ठीक है। लेकिन आपको कमेंट करना होगा उसके लिए, मैं अपने आप से नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो में ये ऑलरेडी आया कि फ्रंट एंड भी करना है, तो फ्रंट एंड में मैं अगली वीडियो से मैं फ्रंट एंड पे फोकस करने वाला हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजीज़ को भी आपको इंट्रोड्यूस करूँ, जो नेक्स्ट लेवल के कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स, ट्री शेकिंग, ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं, मतलब क्या कहते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं इनको मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँगा। बहुत सारी नई नई चीज़ें आने वाली हैं, बहुत ही अच्छा कोर्स होगा ये, ठीक है, टोटली। तो गाइज़ प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाओ मेरे को, कमेंट्स में एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करो गाइज़, बस इतना ही चाहता हूँ। तो फालतू बकवास बहुत होगी गाइज़,
तो ठीक है गाइज, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।